Hello students. In the previous lecture, we discussed about megasporogenesis, how the female gametophyte embryo sacs is from the megaspore mother cell in the ovule. Now, one important topic today we are discussing is pollination. हम जो topic आज discuss कर रहे हैं वो है pollination. What is the meaning of pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma of flower is called pollination. दैट मीन्स ये है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर होने के मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो सबसे पहला टाइप आता है यहाँ पर ऑटोगेमी. ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. अगर एंथर से जो पोलन रिलीज हुआ है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उसी फ्लावर के अगर स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं तो ये पॉलिनेशन क्या कहलाएगा बेटा? ऑटोगेमी. एंड नॉर्मली इसे अपन क्या कहते हैं? सेल पॉलिनेशन भी कहते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे एक प्लांट होता है कैमेलिना, एक वायोला या कॉमन पेंसी जिसे अपन कहते हैं. तो ये प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं. एक तो क्लीस्टोगेमस. क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं? जो ऑलवेज क्लोज रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं ये फ्लावर, यानी ये ओपन नहीं होते. क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स विच आर ऑलवेज क्लोज्ड. और दूसरे फ्लावर वो होते हैं बेटा जिन्हें कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स. चेस्मोगेमस फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया? जो जिनमें वेल एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा देखने को आपको मिलेगी, यानी जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल होते हैं. नॉर्मल जो फ्लावर आप देखते हो वो होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर. तो दो तरह के फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्लीस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस. अब बात यहाँ पे आती है क्लीस्टोगेमस की. क्लीस्टोगेमस फ्लावर जो हमेशा के लिए बंद ही रहते हैं, तो उनके अंदर इनवेरिएबली सेल पॉलिनेशन या ऑटोगेमी ही पाई जाएगी उनके अंदर. इसके अलावा उनमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, यानी अगर पॉलिनेटर एब्सेंट हो कोई मतलब ही नहीं है. उनके अंदर हमेशा ऑटोगेमी ही मिलेगी. क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर ऑलवेज ये क्लोज ही रहते हैं. इनके कॉमन एग्जांपल हो गया वायोला, ऑक्जेलिस और कैमेलिना. ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्लीस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं. तो जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें अशॉर्ड सीड सेट पाया जाता है कि इनमें तो सीड बनना ही है, कन्फर्म है, तय होता है. और हमेशा इनमें क्या होती है बच्चा? ऑटोगेमी होती है. जबकि चेस्मोगेमस के अंदर ऑटोगेमी भी हो सकती है, जिटोनोगेमी भी हो सकती है और जीनोगेमी भी हो सकती है. ये तीनों ही टाइप हो सकते हैं, लेकिन क्लीस्टोगेमस में ऑलवेज क्या होगा? ऑटोगेमी ही रहेगी. तो ये याद रखना, क्लीस्टोगेमस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो इन क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज ऑटोगेमी टेक्स प्लेस. हमेशा इसमें ऑटोगेमी ही होगी. और अशोर्ड सीड सेट पाया जाएगा, गारंटी है सीड बनेंगे, लेकिन उनमें वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होंगे. क्योंकि वेरिएशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेम जीनोटाइप के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं. यहाँ पर एक ही प्लांट पर उसी फ्लावर के गैमेट जो है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, दूसरे प्लांट से नहीं आ रहे हैं. इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो वेरिएशन आने के चांसेस काफी कम रहेंगे. और जो सेम फीचर्स है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होते रहेंगे, वेरिएशन आने के चांसेस कम रहेंगे. लेकिन जो अच्छे कैरेक्टर्स है पेरेंटल प्लांट के, वो इसमें रिटेन रहेंगे. वही अगर अपन बात करें जिटोनोगेमी की, जिटोनोगेमी अगला टाइप हो गया. इसका मतलब क्या होगा बच्चा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर अलग अलग ब्रांचेस में मान लेते हैं कि दो फ्लावर है. अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट की दूसरी ब्रांच पे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाता है बेटा? जिटोनोगेमी कहलाता है. जैसे यहां समझिएगा कि एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है. इस प्लांट के अंदर ये दो ब्रांचेस है यहाँ पर. तो इन दोनों ब्रांचेस में इस ब्रांच पर एक फ्लावर है और यहाँ पर फ्लावर इस ब्रांच पर भी है. तो इस फ्लावर के अगर एंथर से पोलन यहाँ पर पहुंचते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो ये कहलाता है बेटा जिटोनोगेमी. और जिटोनोगेमी जो होता है वो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि ये एक ही प्लांट है, जीनोटाइप सेम होगा. लेकिन अगर हम बात करें इकोलॉजिकली, क्योंकि इसमें कई बार पॉलिनेटर्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, चाहे वो मतलब एबायोटिक हो, कई बार बायोटिक पॉलिनेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इंसेक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए ये जो पॉलिनेशन होगा कई बार इकोलॉजिकली कहा जाता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, या मैं कहूँ जीनोगेमी होता है. ठीक है. यानी आप एक बात देखिए कि जिटोनोगेमी एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में हो रही है, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है. तो जेनेटिकली तो उसको अपन सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं. लेकिन अगर इकोलॉजिकली बात करें, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, इसे अपन क्रॉस पॉलिनेशन भी कह देते हैं. तो इट्स मतलब कॉन्ट्रा, कोई डाउट सा है, हमेशा ये रहता है. लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोनों लेवल पे इस बात को. तो जिटोनोगेमी की डेफिनेशन और क्या इंपॉर्टेंट, उसमें एक नोट है, उसको ध्यान रखिएगा. तीसरे अपन बात करें बच्चे यहाँ पर जीनोगेमी. जीनोगेमी की अगर अपन बात करें, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट. ये टोटली प्योरली जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो यही होता है जीनोगेमी, जिसके अंदर एक फ्लावर जो कि एक प्लांट को रिप्रेजेंट है, उसके जो एंथर से पोलन रिलीज हुए हैं वो उसी स्पीशीज के अगर दूसरे प्लांट
के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उस केस के अंदर इसे कहा जाता है बच्चा जीनोगेमी, या अपन इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन. We will discuss about the favorable conditions of pollination, types of different pollination on the basis of pollinator in the later half.